अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 12 में हमारा टॉपिक चल रहा था बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कल भी हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, बैलेंस की थी। आज भी हम बैलेंस करने जा रहे हैं। तो आज जो इक्वेशन हम बैलेंस कर रहे हैं उसको देख लीजिए। और यहाँ बैठे हुए एक साहब ने मुझे, उनका नाम दानियाल इकबाल साहब हैं, और उन्होंने मुझसे फरमाइश की है कि तुम पर अमजद इस्लाम अमजद के 2 शेर मैंने किसी ज़माने में कहे थे, वो सुना दे। तो वो दानियाल की फरमाइश है, मैं सुना रहा हूँ। तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर, तुम जिस रंग के कपड़े पहनो वो मौसम का रंग, तुम जिस फूल को हंसकर देखो कभी ना वो मुरझाए, तुम जिस हर्फ पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दानियाल साहब की ज़ौक़ की तस्कीन हुई होगी। अब चलते हैं इक्वेशन की तरफ। ठीक, ठीक, आपके पास लगा हुआ है H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब है इसका मीडियम क्या हो गया बेटा, एसिडिक मीडियम। आपने इस H पॉजिटिव से क्या निकाल लिया, मीडियम, और मीडियम क्या हो गया इसका, एसिडिक मीडियम। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, देखें आपके पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, ये मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, मुझे यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पहले भी सिखाया था, आज फिर सिखा देता हूँ। क्रोमियम इन Cr2O7-2, 2 Cr हैं, इस 2 को पहले लिख दो, +7 और ब्रैकेट में ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 इज इक्वल्स टू -2, ये वाला -2 इक्वल के बाद आ जाएगा। अब क्या बनेगा, ये 2Cr -14 इज इक्वल्स टू -2, 2Cr, ये -14 को आप ले जाइए इस तरफ तो ये बन जाएगा 2Cr इज इक्वल्स टू +12, और 1 Cr किसके बराबर हो जाएगा बेटे, 6 के। ठीक है, तो आपके पास Cr कितना आ गया, +6। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस Cr के ऊपर लिखा +6। एक काम तो ये कर लिया। ठीक है जी, अब हम दूसरा काम भी करते हैं, और वो क्या करते हैं, इस आयोडेट में IO3-1 में आयोडीन निकालते हैं। ठीक है, इन IO3-1, आयोडीन को मैं आयोडीन लिखूंगा, इस 3 की जगह पे मैं लिखूंगा 3, ऑक्सीजन की जगह पर लिखूंगा -2, और इस इक्वल के बाद -1, ये वाला -1। ठीक है जी, I -6 इज इक्वल्स टू -1, I इज इक्वल्स टू -1 +6, और मेरा आयोडीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +5। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आयोडीन के ऊपर लिख दिया +5। ठीक है, तो आपको दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गए, मालूम हो गए। ठीक है, अब बात चलते हैं आगे तरफ। ठीक है जनाब, देखिए आयोडीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और रिएक्शन के बाद कितना हो गया, +5। इधर देखिए, ये है आपके पास 0, और रिएक्शन के बाद आयोडीन, इस पर आपने निकाला है +5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो गया, इजाफा। प्लस की साइन बड़ी, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज ऑक्सीडेशन, तो हमने लिखा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, आयोडीन की। ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को बोलते हैं एनोडिक पार्ट, और मैंने क्या लिखा, I20 गिव्स यू IO3-1, और यहाँ लिख दिया मैंने +5। इसको भी मैं थोड़ा सा और बेहतर करके लिख दूं ताकि आपको देखने में दुश्वारी ना हो। दूसरी जानिब आप देखिए, क्रोमियम पर रिएक्शन से पहले यहाँ पर है +6O7-2, रिएक्शन के बाद है +3। बेटे +6 से ये जा रहा है +3 में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कम होता है इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, और रिडक्शन का पार्ट होता है कैथोडिक। तो मैं इसको ले आया रिडक्शन में, और मैंने बोला रिडक्शन, और ब्रैकेट में लिख दिया कैथोडिक पार्ट। ठीक है जी, यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है। इस पर मैं लिख दूंगा क्रोमियम को Cr2O7-2 और +6 गिव्स मी Cr+3। ठीक है जी, आपके पास ऑक्सीडेशन भी निकल आई, आपके पास रिडक्शन भी निकल आई है। तो आपने इस रिएक्शन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। किस किस में,
ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में, एनोडिक में और कैथोडिक में। रूल्स आपने पढ़े थे, रूल्स फॉर एसिडिक मीडियम, और वो क्या पढ़े थे आपने रूल्स एसिडिक मीडियम में? एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं। ऑक्सीजन इज बैलेंस बाय वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन इज बैलेंस बाय H पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस बाय इलेक्ट्रॉन। ये हमने पहले से पढ़ रखे हैं। ठीक, अब चलते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। हमें ये मालूम है कि हमारे पास जितनी ऑक्सीजन की कमी होगी हम उतने वाटर मॉलिक्यूल लगा सकते हैं। तो इधर देखिए हमारे पास ऑक्सीजन है 3 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम 3H2O लगाएंगे रिएक्टेंट साइड पर। 3H2O प्लस I2 और ये मेरा हो गया IO3 -1 प्लस का 5। ठीक है जी। अब जैसे ही मैं यहाँ पर 3H2O लिखता हूँ तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं? 3 2 6। तो मैं यहाँ पर 6H पॉजिटिव आयन भी लिख देता हूँ। ठीक है जी। गौर से देखिएगा कि आपके पास जो आयोडीन था वो कितना था? 2, तो मैंने इसको 2 टाइम्स कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको 2 टाइम्स करता हूँ, बल्कि इसको एक काम और करते हैं, थोड़ा मज़ीद आसान कर लेते हैं अपने लिए। क्या आसान करते हैं? पहले आयोडीन को बैलेंस कर लेते हैं। आयोडीन यहाँ पर कितना है? 2, तो मैं आयोडीन को बैलेंस करने जा रहा हूँ और मैंने यहाँ लिख दिया 2। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा, ऑक्सीजन हो गए मेरे 2 3 6, तो मैंने यहाँ पर लगा दिए 6H2O। 6H2O का मतलब है 6 2 12, तो मैंने यहाँ लगा दिए 12 हाइड्रोजन आयन। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए यहाँ पर, वो आयोडीन का कितना है? 0, और यहाँ पर आयोडीन का 2 × 5 10। ठीक है जी। और कोई चीज़ अगर 0 से +10 पर चली गई तो इसका मतलब है इसने कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे? 10। इसका रूल मैंने आपको क्या समझाया था वो समझिए। रूल मैंने आपको ये समझाया था कि इलेक्ट्रॉन उस जानिब ऐड होते हैं जिस जानिब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, और उतने इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। ये है 0 और ये है 10, 2 5 10, तो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। ठीक, अब आ जाइए इस तरफ। बेटे मेरे यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं? 2, तो मैंने यहाँ लगा दिया 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 7, तो मैंने यहाँ लगा दिए 7H2O। अब मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, 7 2 14, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 माइनस का 2 प्लस का 6 एरो मार्क 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। यहाँ चार्ज कितना है? 2 6 12। यहाँ चार्ज कितना है? 2 3 6। पॉजिटिव चार्ज कितना ज़्यादा है? इस तरफ 6, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अब क्या करना है मुझे? 6 इलेक्ट्रॉन्स का और इस 10 इलेक्ट्रॉन का लेना है एलसीएम। यूँ समझ लें 6 और 10 का मैंने लेना है एलसीएम। 2 5 10, 2 3 6, 5 3 15, 15 2 30, तो इसका एलसीएम आ रहा है 30। उसका मतलब है इधर भी इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 30, और इधर भी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कितने? 30। तो मैंने इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई करवा दिया 3 से। तो जब मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाता है 18H2O प्लस 3I2 गिव्स मी 6IO3 माइनस का 1 प्लस का 5, 36H पॉजिटिव एंड 30 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि इसको 6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया। और जैसे हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है? हमारी इक्वेशन बन जाएगी जनाब 70H पॉजिटिव 5Cr2O7 माइनस का 2 प्लस का 6,
30 इलेक्ट्रॉन्स 10 Cr प्लस 3 35 H2O। अब दोनों हाफ को आप मिलाइए और ऐड कर दीजिए, जो डुप्लीकेशंस हों यानी एक जैसे हों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसको कैंसिल कर दीजिए। आपकी इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस। अच्छा जी, थर्टी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ क्या बात हो रही है जनाब? 70H पॉजिटिव, 5Cr2O 7 माइनस का 2 प्लस का 6 प्लस 30 इलेक्ट्रॉन्स। इक्वेशन थोड़ी बड़ी हो रही है, घबराएं नहीं। जब कोई काम शुरू करते हैं तो हिम्मत करके फिर पीछे नहीं हटते, और जो हिम्मत करता है, मेहनत करता है, कुदरत उसका साथ देती है। ठीक है जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होंगी। मसलन सबसे पहले तो बहुत आसान है, हम 30 इलेक्ट्रॉन को 30 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर देते हैं। ये है 70 और यहाँ पर बच रहे हैं कितने? 36। ये तो पूरे 36 चले जाएंगे, अलबच्चा यहाँ बच जाएंगे 34H पॉजिटिव, ये 70 कट जाएगा। 35 है और यहाँ है 17, तो कितना बचना चाहिए? कितना बचना चाहिए? 35 माइनस 18 कीजिए। 35 माइनस 18 करना नहीं आ रहा, बोलिए कितना आना चाहिए? करके बताएं मुझे कितना आना चाहिए। ओके, अब मैंने इसको किया ठीक है जनाब। तो ये आपकी इक्वेशन इस तरह से क्या हो गई है? बैलेंस। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि आपकी इक्वेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें फिर आपसे बात करते हैं। इक्वेशन दो तरह से बैलेंस होती है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में और एक आयनिक फॉर्म में। आपने जो बैलेंस की है ना, ये आयनिक फॉर्म में है और टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। वीडियो अगर पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने तमाम चाहने वालों को बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अनकरीब मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, जो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।